बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और आपको इसमें जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो इस दफ़ा आने एग्ज़ाम में उसके बारे में भी बताया जाएगा। चलें शुरू करते हैं हम। और वीडियो की शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। चलें जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हमने इसमें स्टडी करने हैं, तो जस्ट आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। और नेक्स्ट आते हैं जी, ये समरी दी हुई है जो कहने के कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो एक दफ़ा आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये आपने इसको स्टडी कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन भी दी हुई है, ये आप एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा, ये पेपर में आ जाती है। नेक्स्ट जो पहला टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। तो इसमें आपको रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इनको आप एक दफ़ा स्टडी करें। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में कई दफ़ा आई हुई हैं। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ मोशन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जस्ट आपने इनके नाम जो हैं ये याद रखने हैं तीनों के। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है वो नाम पूछे गए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर। और उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई है। और इसकी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल भी साथ पूछ लेता है। फिर लीनियर मोशन है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। और उसके बाद सर्कुलर मोशन है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चले तो ये रैंडम मोशन आ गई, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद रोटेटरी मोशन है, इसकी आपने डेफिनेशन जो है ये इसको याद करना है और एग्जाम्पल्स भी याद करनी है साथ इसके। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन है, ये आपने व्यू करनी है, ये पेपर में आई हुई है और इसकी एग्जांपल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर आप चलें तो उसके बाद टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर्स। तो इसमें आपने स्केलर की डेफिनेशन याद करनी है और एग्जांपल याद कर लें। और वेक्टर है तो उसकी भी आपने डेफिनेशन जो है वो इसको एक दफ़ा व्यू करना है, ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे साथ। उसके बाद वेक्टर्स को जाहिर करने के लिए जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, ये इस दफ़ा लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया था कि हम वेक्टर्स को कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं, ये आपने देख लेने। तो ये बड़ा इजी सवाल था, लेकिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता था। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको आपने स्किप कर देना, ये नहीं आती एग्ज़ाम में। और ये आगे है जी टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, तो इनको देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन है, तो यहाँ पे आपने पोजीशन की डेफिनेशन ही याद कर लेनी है, ये एग्ज़ाम में आई हुई है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस की डेफिनेशन है, ये आपने याद कर लेनी है, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, ये आपने याद कर लेनी है। ये एग्जाम्पल्स, ये डेफिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आई हुई है। और यहाँ पे डू यू नो में आपने ये वैल्यू दी हुई है, ये आपने याद कर लेनी है, ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद स्पीड की डेफिनेशन है, ये आपने देख लेनी है, ये एग्ज़ाम में आई हुई है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद ये स्पीड का फार्मूला है, ये आपने देख लेना है। और ये साथ में कुछ इंफॉर्मेशन है, इस पर ये वैल्यू दी हुई है, चीता की रफ्तार दी हुई है, ये एमसीक्यू में आई हुई है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड है, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लें। वेलोसिटी है, इसकी डेफिनेशन याद कर लें, और इसका फार्मूला आपने याद कर लेना है। और इसका यूनिट भी दिया हुआ है, ये भी आपने देख लेना है। हाँ, और ये साथ में बेटा जी ये कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लिडार गन के बारे में बताया हुआ है, ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर सवाल। और इसी तरह ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी एक दफ़ा आपने देख लेना है। नेक्स्ट चलें तो आपके पास जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन है, इसको आपने देख लेना है, ये एग्जाम्पल में आई हुई है, एग्जाम में आई हुई है। इसी तरह ये आप एग्जाम्पल देखें, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम में आई हुई है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 2.3 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आई हुई है, ये भी आपने एक दफ़ा देख लेनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सेलरेशन का, तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन को देखना है।
और इसका फार्मूला देखना है और इसका यूनिट आपने लाजमी याद करना है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसकी डेफिनेशन आप देख लेनी है। और इसके बाद ये एग्जाम्पल है, ये आपने देख लेनी, शॉर्ट के तौर पे आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2.5 ये भी शॉर्ट के तौर पे आ सकती है, इसको भी आपने एक दफ़ा व्यू कर लेना है। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में इसमें ये डेफिनेशन आई हुई है वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो ये आपने इसमें पढ़ लेनी, ये आपको एग्जाम में आई हुई है, लास्ट टाइम आई हुई है। और उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं आपने पढ़ना, ये ग्राफ्स वगैरह नहीं आते एग्जाम में, इसको स्किप कर दें। ये एग्जाम्पल नंबर 2.6 है, ये भी स्किप कर दें क्योंकि इसमें भी ग्राफ है। नेक्स्ट चलें तो ये भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, इनको भी स्किप कर दें। एग्जाम्पल 2.7 है, ये भी स्किप कर दें, ये भी बोर्ड में एग्जाम में नहीं आती। एग्जाम्पल नंबर 2.8 ये भी ग्राफ वाली, इसको भी स्किप कर दें। 9 है, ये भी स्किप कर दें क्योंकि मोस्टली ग्राफ वाले क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में नहीं आते। आगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनके आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं क्योंकि वो रिजल्ट्स जो है ये पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। सेकंड क्वेश्चन का रिजल्ट है ये, थर्ड क्वेश्चन का रिजल्ट है। इसके बाद एग्जाम्पल 2.10 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। और उसके बाद चलें तो एग्जाम्पल नंबर 2.11 जो है ये, इसको फ़िलहाल छोड़ दें, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये शॉर्ट के तौर पे तो नहीं आती, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती है क्योंकि हमारा ये वीडियो जो है शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड है, इसलिए अभी इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद ये बॉक्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसमें MCQ भी बना हुआ है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बना हुआ है, तो ये आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर व्यू करना है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 12, इसको भी फ़िलहाल छोड़ दें। 13 को भी फ़िलहाल छोड़ दें क्योंकि ये अभी वीडियो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। और इसमें आपके बाद ये लास्ट टॉपिक है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी, ये डेफिनेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आई हुई एग्जाम्स के अंदर। ये और ये बॉक्स देखें, ये लास्ट टाइम फैसलाबाद बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, तो इसको आपने लाजमी याद करना है। एग्जाम्पल 2.415 ये भी अभी यहाँ पे इसको रहने दें, ये इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट समरी है जिसमें डेफिनेशन वगैरह होती हैं, तो ये आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं डेफिनेशन। और फिर आ जाते हैं MCQs। MCQs में मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि हाफ MCQs ऑलमोस्ट आपको यही वाले आएंगे एक्सरसाइज के, और हाफ जो हैं वो चैप्टर्स के अंदर से आएंगे, तो ये आपने लाजमी याद करने हैं। MCQs के बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने करना है। ये सारी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये डेफिनेशन है, ये पहले भी आई हुई है, तो आप ये आसान ही है, ये एक दफ़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी पहले हमने कर लिया एक्सरसाइज के अंदर ही। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये करना है आपने लाजमी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर आता है। और ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर आता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दें, ये नहीं आएगा आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी आप स्किप कर दें, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी स्किप कर दें, ये भी नहीं आता एग्जाम के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 10 आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 करना है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और क्वेश्चन नंबर 13 और ये 14 स्किप कर दें। तो ये जी आज की हमारी वीडियो है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा। शुक्रिया।